हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने अतिक्रमण को लेकर बात की थी। जो विकास नगर में आजकल अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, कुछ लोग सरकारी जमीनों पर रह रहे थे, उनको हटाया जा रहा है। उस पर लोग जो है सिंपैथी गेन कर रहे हैं कि लोगों को घरों से बेघर किया जा रहा है। उस पर एक भाई साहब ने, कोई ये विक्की वर्मा है, मैं दिखा देती हूँ आपको, इन्होंने एक कमेंट किया मुझे कि अगर सरकार बिजली का कनेक्शन दे सकती है, राशन कार्ड दे सकती हैं, पानी का कनेक्शन दे सकती हैं, तो जमीन उनकी क्यों नहीं है, ये सब चीजें क्यों दी गई। मुझे लगता है भाई साहब की थोड़ी जानकारी कम है, इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से थोड़ी जानकारी भी आप लोगों को देना चाहती हूँ। बिजली, पानी, राशन कार्ड, यहाँ तक कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके कुछ अलग से क्लॉज होते हैं। ये अगर आप कहीं पर किराए पर भी रह रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं। एक एफिडेविट लगता है, उसके लिए ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं लगती, तो ये वो लोग भी ले सकते हैं। आप ये सारी चीजें तो ले सकते हैं, लेकिन किसी पे मालिकाना हक आप तभी जता सकते हैं या तो आपने उस जमीन को खरीदा हो, या फिर आपको वो वसीयत के थ्रू या पुश्तैनी या फिर गिफ्ट डीड या किसी भी डीड के थ्रू वो आपको मिली हो। दूसरे की जमीन का आपके पास कोई कागज नहीं है, आपको कोई अलॉटमेंट वगैरह कुछ नहीं है। आपको पता होगा शायद, अगर सरकार किसी को पट्टा अलॉट करती है, पट्टे के बारे में जानकारी होगी आपको, सरकार अगर किसी को पट्टा अलॉट करती है तो उसमें भी एक क्लॉज रहता है कि सरकार को जब भी इसकी आवश्यकता होगी तो वो उसे वापस ले सकती है। और ये आप भली भांति जानते हैं, लेकिन पेपर्स पढ़ते नहीं है। अब ये जो जमीन का ये जो बातें अभी हुई, अतिक्रमण की, बिजली का बिल कैसे दे दिया, पानी का बिल कैसे दे दिया जी, राशन कार्ड कैसे बना दिया, तो भाई वहां आपकी रजिस्ट्री थोड़ी ना चेक हुई होगी। ये तो किराएदार भी ले सकता है। तो अपनी जानकारियों को थोड़ा सा पक्का करें। ये ना अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने बिजली का बिल दे दिया, पानी का बिल दे दिया और उसके बाद इनको हटा रहे हैं। क्यों? आप बिजली के बिल से किसी जमीन के मालिक बनते हैं क्या? अगर बनते हैं भाई, तो हम तो कहीं का भी बिजली का, मैं तो यहाँ पे जाऊंगी क्लॉक टावर पे, एक वहां पे उसके नाम पर खुद का बिजली का बिल करवा लूंगी कि भाई मैं तो यहीं रहती हूँ, मुझे क्या एक एफिडेविट देना है। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बिजली के बिल से, पानी के बिल से, इन सब चीजों से हम कभी किसी भी जमीन के मालिक नहीं बनते हैं। मालिक कब बनेंगे? जब हमारे पास कोई रजिस्ट्री होगी, वो भी वैलिड रजिस्ट्री होगी और उसका दाखिला खारिज होगा, या गिफ्ट डीड हुई, या वसीयत के थ्रू हमको मिली है, पुश्तैनी जमीन के थ्रू हम उसके मालिक हुए हैं, तब जाकर के वो होगी, तब मैं उसकी मालिक बनता हूँ या जो भी है। लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हैं आपकी ये सब चीजें सरकार ने दे दी तो ये मालिक हो गए? फिर तो भाई कोई भी किसी की जगह पे जाकर के बैठ जाएगा और मालिक बन जाएगा। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ये सारी बातें बोल करके ना ये मूर्खता का प्रमाण ना दें। तो मैंने तो आपको एक सटीक और पक्की जानकारी दे दी इसके बारे में, लेकिन आप लोग भी थोड़ा पता कीजिए। ये बचकानी बातें ना करें मीडिया, सोशल मीडिया में कि भाई इन सब से भी मालिक कोई बन सकता है। ऐसा नहीं होता है। फिर तो आपके घर में कोई भी किराएदार आ गया, उसने अगर आपसे कह दिया कि भाई मुझे अलग से कनेक्शन लेना है, या कुछ लोग ले भी लेते हैं, कई बार कनेक्शन लेना है, कई बार एक परिवार में दो दो कनेक्शन होते हैं, क्योंकि दो भाई कनेक्शन ले लेते हैं अपने अपने नाम से। भाई आप थोड़ा सा अलग रह रहे हैं, रहे उसी घर में रहे, उसी मकान में रहे, मकान संख्या सिर्फ एक है, लेकिन रहे अलग अलग रहे, तो दोनों ने कनेक्शन ले रखा है बिजली का। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि भाई दोनों की अलग अलग रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री तो एक ही थी। कई बार ये भी होता है, मैं खुद से ये बात कह रही हूँ कि कई बार ये भी होता है, मेरे खुद की जानकारी में ये हुआ है कि जमीन जो है वो पिता के नाम पर है, लेकिन बेटे के नाम पर भी कनेक्शन मिलता है बिजली का, जबकि उसका कहीं नाम नहीं है, क्योंकि उसका नाम तो आगे से चढ़ेगा। तो ये सारी चीजों को आप जमीन के साथ ना जोड़े। और अगर आप लोगों को कहना ही है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हर चीज में जो है सरकार को दोष देना बंद करो, क्योंकि कुछ भी चीज होती है, कहीं भी कोई घटना होती है, कहीं कोई बाढ़ आ गई, चलिए सरकार का दोष है, सरकार की गलती है। क्यों भाई? सरकार ने छोड़ी थी क्या बाढ़? वहां पर नदी किनारे लोग बसे हुए, उनके घर बह गए, सरकार की गलती है जी। क्यों सरकार ने कहा कि जाके आप नदी किनारे बिल्कुल चिपका के अपना घर बना दो? सरकार नहीं कहती है ये सारी चीजें। सरकार आपको कभी नहीं कहेगी कि नदी के किनारे जाके बसो। कोई एरिया जो है डेंजर जोन होता है, लेकिन लोग फिर भी जाकर के वहां बस जाते हैं, पहले से ही घोषित है। फिर घर टूटते हैं, फिर बाढ़ आती है, फिर नुकसान होता है, जान माल को नुकसान होता है, जानवरों को नुकसान होता है, और सोशल मीडिया में आता है, मीडिया में आता है, फिर संपत्ति गेन करते हैं, फिर कहते हैं सरकार ने कुछ नहीं दिया जी। फिर सरकार मुआवजा भी देती है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सरकार के पक्ष में बात कह रही हूँ, मैं एक लॉजिक वाली बात कह रही हूँ। और इस बात को आप सोचिए, अपने दिमाग में बिठाइए इस चीज को कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि कोई सही है या गलत है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो चीज मेरी नहीं है उस पर हम हक नहीं जताते हैं, और जो चीज मेरी है वो हम किसी को देते नहीं है। तो ये चीज इनको भी रखनी चाहिए। इतने सालों से आप किसी की जमीन पे रह रहे हो, और फिर उसके बाद जब वो अपनी जमीन वापस लेने आए तो सिंपैथी गेन कर रहे हो भाई, कि भाई लोग जो हैं हमारा घर उजाड़ रहे हैं, हमें बेघर कर दिया, सर्दियों का टाइम है, हम सर्दियों में बाहर पड़े हैं। जब नोटिस मिला था तब कहाँ थे भाई? करते ना फाइट, जाते कोर्ट, जाते हाई कोर्ट, जाते सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं करी फाइट? फिर उस टाइम पे तो आराम से बैठे रहे कि जी हमारे तो दादा परदादा के टाइम से हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमें कैसे हटा सकते हैं? तो यही वाली चीजें हैं। देखिए, हर चीज को सही से समझिए और सही से उस चीज को पेश कीजिए। ये जो फालतू की चीजें फैला करके ये जो अपने आप को फेमस करने की कोशिश करते हैं ना, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है।